बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमेशा की तरह से अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। और जिनकी परेशानियां हैं, परवरदिगार से दुआ है कि पाक परवरदिगार उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। जी, आपको पता है बकरीद का सीज़न है, बकरीद की आमद है, तो हम ऐसी रेसिपीज़ कोशिश करेंगे कि आपके लिए लेकर आएँ जो आपके लिए कारआमद हों, आप बकरीद पे बना के उसको एंजॉय कर सके। तो देखिए, मैं कलेजी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये मैंने जो कलेजी बनाई है मटन की कलेजी है, ठीक है जी। आप बीफ की कलेजी में भी इसको रेसिपी को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी ऐसी रेसिपी है कि इसमें बिल्कुल भी हीक नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कलेजी में स्मेल होती है, हीक होती है, तो बगैर हीक के, बगैर स्मेल के बहुत शानदार मसाला कलेजी हमने बना के तैयार की है। तो देखते हैं इसको बनाते किस तरह है। देखें जी, हाफ कप हमने कुकिंग ऑयल ले लिया, ठीक है। और हमने हरी प्याज लिए, इनको 3 पोर्शन में किया, वाइट, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन। इनको अलग अलग हमने कटिंग कर लिए। तो पहले हम डालेंगे ऑयल में वाइट वाला पोर्शन, जो वाइट पार्ट होता है हरी प्याज का, ऊपर वाला बिल्कुल टॉप पे जो होता है वो हमने कटिंग करके रखा। जो दरमियाना होता है वो लाइट ग्रीन होता है, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है डार्क ग्रीन, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर आपके पास ग्रीन प्याज अवेलेबल ना हो तो आप जो हमारी रेगुलर प्याज होती है उसमें भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, हमारी जो वाइट वाला पोर्शन था वो अच्छा से सोते हुआ, मतलब ट्रांसपेरेंट लुक आई उसकी, तो हमने जो लाइट ग्रीन पार्ट था ग्रीन प्याज का वो इसमें ऐड कर दिया। और इसको देखेंगे कि ये भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए प्याज। इसको हमने कलर नहीं देना, बस ये है कि हमने प्याज को बिल्कुल भी ब्राउनिश कलर में नहीं लेके आना, बस ट्रांसपेरेंट होगी इतनी ही हमने दोनों प्याज़ों को करना है कुक। अच्छा जी, प्याज हमारी ऑलमोस्ट हो गई, तो अब इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून, ठीक है जी। अदरक लहसुन 2 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर दिया, और इसको हमने बिल्कुल स्लो आंच करके इसको हमने भूनना है, ठीक है जी। स्लो आंच पे हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को भूना अच्छा सा। जब ये भून गया, इसका दाना अलग अलग हो गया, तो थोड़ा सा हमने पानी डाला, और पानी डालने के साथ ही हमने हाफ़ टी स्पून डाल दी हल्दी पाउडर, ठीक है। इसको भी हमने साथ में मिक्स किया, इसको भी भूना। और जैसे ये भुन जाएगी, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो फिर इसमें हम डालेंगे टमाटर और दूसरे स्पाइसेस जो हैं वो भी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो इसको हमने थोड़ी देर के लिए भूनना है ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और मसाला हमारा भुन जाए। मसाला हमारा भुन गया था, ऑयल ऊपर आ गया, तो हमने डाल दिया टमाटर। अच्छा जी, ये में जो टमाटर मैंने इसमें यूज़ किए हैं वो 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिनको हमने स्लाइस करके डाला। मसाले में भूनेंगे, थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करेंगे अलट पलट करते हुए, ठीक है जी। ये अब डालेंगे हम नमक डाला हमने इसमें 1 टीस्पून। इसके बाद डालेंगे हम चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून फुल भर के, और हाफ़ टी स्पून डाल दी इसमें हमने लाल मिर्च का पाउडर। हल्का सा मिक्स किया। अब डालेंगे इसमें हम धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ये ऐड कर दिया। इसको भी डालेंगे, बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसकी। ये इतने ही कम स्पाइसेस डाले हैं, इसी से हमारी कलेजी बहुत शानदार बनेगी। अब कवर करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम से भी लो आंच पे रख देंगे, और बीच बीच में देखते भी रहेंगे। देखें, हमारे जो टमाटर हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए, ऑयल भी ऊपर आ गया है। बीच बीच में मैं देखती रही हूँ इसको, ठीक है जी। ये देखें, ऑयल ऊपर आ गया है, मसाला हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम डालेंगे कलेजी। हाफ़ केजी कलेजी थी मटन की, हमने इसमें ऐड कर दिया। आप बीफ की भी ले सकते हैं कलेजी, इसी मेथड के साथ आप बना सकते हैं इजीली ना। तो अब मसाले के साथ हमने कलेजी को थोड़ा सा भूनना है 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ी सी जो इसकी रेडिशपन है वो वाइटनेस पे आ जाए। इतना इसको भूनेंगे। देखिए, हल्की हल्की वाइट सी हो रही है ऊपर से कलेजी ना। तो इतना बस थोड़ी देर के लिए हम इसको मसाले के साथ हमने भूना। आप कवर करके रख देंगे इसको बिल्कुल धीमी आंच पे 7 से 8 मिनट के लिए। बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे। देखिए, 3 से 4 मिनट हुए हैं, तो मैंने कवर हटाया। देखें, कलेजी ने कितना पानी रिलीज़ किया है, काफ़ी सारा पानी हो गया। इसी पानी में कलेजी हमारी गल के तैयार हो जाएगी। दोबारा से कवर कर दिया। अब टोटल जो हमारा टाइम था ये 6 से 7 मिनट के बाद मैंने कवर हटा लिया, और देखें पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, सिर्फ थोड़ा सा रह गया है। ये भी भूनते भूनते थोड़ा और मज़ीद कम हो जाएगा। कलेजी को हम देख लेते हैं कि हमारी कलेजी गली है या नहीं है। तो देखें, कट करके देखते हैं। देखिए, कलेजी हमारी
ये देखें, ये बिल्कुल अंदर से वाइट निकली है कलेजी। अगर ये अंदर से काटने के बाद रेड हो तो इसका मतलब है कच्ची है हमारी कलेजी। तो देखें बिल्कुल वाइट कलेजी हमारी तैयार हो गई है। इसका मतलब है जो वाइट है अंदर से, तो कलेजी हमारी बिल्कुल रेडी है। देख रहे हैं आप, एक ज़रा भी रेडिशपन इसमें नहीं है। मैंने खा के देखी, बिल्कुल बहुत अच्छे से गल के तैयार हो गई है। अब जो ग्रीन पार्ट हमने रखा था हरी प्याज का, तो वो इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें इसको भी इसमें साथ ही ऐड कर दिया, क्योंकि हमारी जो कलेजी वो डन हो चुकी है। धनिया डाल दिया, हरी प्याज, धनिया, हरी मिर्चें ये हमने डाल दिया इसमें। और भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा, साबुत धनिया ये हमने डाल दी 1 टीस्पून भर के। गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून ये भी इसमें ऐड कर दिया। इसको हल्के हाथ से हम करेंगे मिक्स। कलेजी हमारी ऑलमोस्ट बिल्कुल डन हो गई है। बस जो हमने हरा मसाला और धनिया, ज़ीरा कूटा हुआ ये डाला है और गरम मसाला, तो इसकी थोड़ा फ्लेवर आ जाए। अच्छा, नींबू का जूस ये 1.5 टेबल स्पून तकरीबन था, वो इसमें ऐड कर दिया। ये बिल्कुल हम एंड पे डालेंगे, बस दम करते हुए। हमें ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, बस कुछ सेकंड के लिए 30 से 35 सेकंड के लिए मैंने कवर करके रखा था बिल्कुल धीमी आंच पे। तो देखें माशाल्लाह से हमारी जो मसाला कलेजी है वो बन के रेडी हो गई है। ज़बरदस्त सी बनी है, बहुत टेस्टी है। तो इसको डिश आउट करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त बनी है, इसको आप किस रोटी, नान, पराठे जिसके साथ भी आप खाएंगे ना आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगी। बस यहाँ पे मेरी रेसिपी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।